दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग बंद कर दी है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर, लेकिन उनका ये प्लान अब बैकफायर कर चुका है। अभी रिसेंटली जब मैंने बताया था तो एक बंदे की बड़ी मस्त सी कमेंट आई थी, उसने बोला था कि भाई नेटफ्लिक्स तो वैसे ही इंडिया के अंदर कोई नहीं लेता है क्योंकि इतनी सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, ऊपर से जो लेते हैं वो पासवर्ड शेयरिंग की वजह से ही लेते हैं कि भैया अपना अकाउंट इसको दे देंगे उसको दे देंगे और 4 बंदे मिला मिलू के ले लेते हैं। अब ये वही बंद कर देंगे तो यहाँ पर तो वैसे भी नहीं बिकने वाला। तो बाकी की 100 कंट्री के अंदर हाल कुछ ऐसा हो रहा है कि भैया वो गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं हाउ टू कैंसल नेटफ्लिक्स अकाउंट। यूके के अंदर सर्च चल रहा है कैंसल नेटफ्लिक्स अकाउंट, और इसकी परसेंटेज गूगल के ऊपर सर्च करने की 3000% हो चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों में कि अब वो चाहते हैं कि बस किसी तरीके से कैंसिल करवा दे, अब हमें चाहिए भी नहीं। और एग्जिस्टिंग यूज़र कैंसिल करवा रहे हैं और नए यूज़र ले नहीं रहे, सिर्फ इस वजह से कि भैया हम शेयर तो कर नहीं सकते अपना अकाउंट, तो लेने का फायदा क्या। दोस्तों रशिया वर्सेस यूक्रेन के ऊपर जो भी चल रहा होता है उसकी अपडेट तो खैर न्यूज़ में मिलती रहती है, लेकिन अब यूक्रेन ने एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि वो किस तरीके से अपने सस्ते ड्रोन से महंगे महंगे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रशिया के जो ड्रोन नहीं होते जो व्लॉगर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, उस टाइप के ड्रोन में इन्होंने मतलब बम वम फिट करके किसी तरीके से ये पहुंचा देते हैं, जहां पर सोल्जर्स पे छोड़ देते हैं, ट्रक पे छोड़ देते हैं, टैंक पे छोड़ देते हैं। इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं। मुश्किल से $250-300 के ड्रोन होते होंगे, उनसे ये लाखों $US की वर्थ के वेपनरी या फिर ट्रक कह लो या फिर मिलियंस ऑफ $US की टैंक कह लो, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इनके करीबन 10,000 ड्रोन खर्च हो रहे हैं पर मंथ। तो काफ़ी सस्ते में ये महंगी चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं रशिया की। दोस्तों जब सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी गई थी तो आपको मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर मालूम चल गया होगा कि ये काम हो चुका है। मुझे खुद 5 मिनट के अंदर मालूम चल गया था क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ ऐसे फैली थी कि मतलब करोड़ों लोगों को मालूम चल चुकी थी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कि सिद्धू मूसेवाले को गोली मार दी गई है। अब इसी तरीके की न्यूज़ को फैलाया जा रहा है, किसी भी फेमस सेलिब्रिटी का नाम लेके। ये एक नया स्कैम चल रहा है। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भैया वो मर गया, ये रही लिंक, इस पर क्लिक करो फटाफट देखो। तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे जो कि स्कैम लिंक होगी या फिशिंग साइट पे ले जाने वाली लिंक होगी, जो कि आपके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है या फिर आपके डिवाइस के अंदर मालवेयर इंजेक्ट कर सकती है, जिससे कि आपका डिवाइस ही डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और उसको एक्सेस कर पाएगा हैकर या स्कैमर। तो इस तरीके की चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि ये जो लिंक होती है ना, ये आपके डिवाइस के अंदर कोई भी ऐप या कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी करवा सकती है। तो इस तरीके की लिंक्स पर क्लिक मत करना। अगर ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो अच्छी बात तो यही रहेगी कि क्लिक मत करना। पहले गूगल पे सर्च कर लेना कि सही में इस सेलिब्रिटी के साथ में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, वरना आप फंस सकते हो इस तरीके की चीज़ों के अंदर, जहाँ पर काफ़ी कुछ हो सकता है आपके डिवाइस को हैक करने के बाद में। दोस्तों वेस्ट बंगाल के रहने वाले मोहम्मद नसीरुल्लाह मंडल, जिनके अकाउंट में सिर्फ 17 रुपए थे, जो कि डेली वर्कर के रूप में काम किया करते थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह होती थी वहां पर काम करते थे। मुश्किल से इन्हें दिन के 400-500 रुपए मिलते होंगे और इनके अकाउंट के अंदर सिर्फ 17 रुपए थे, लेकिन अचानक से ही इनके अकाउंट में आ जाते हैं 100 करोड़ रुपए। अब इनको भी मालूम नहीं होता, लेकिन जब इनको पुलिस की कॉल आती है, साइबर सेल वाले इनके घर तक पहुंच जाते हैं ये पूछने के लिए कि भैया इतना सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया कैसे, जिसके बाद में इनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका है। इनको खुद नहीं मालूम, बार बार ये चेक कर रहे हैं तो भैया इनके अकाउंट में 100 करोड़ 17 रुपये नज़र आ रहे हैं, जो कि किसी को भी कहेगा कि भैया वाह मज़े आ गए मेरे तो। लेकिन इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि 1 रुपया भी ना निकाल सकें, और ये अब 30 तारीख को बुलाए गए हैं पूछताछ के लिए कि भैया बताओ कहां से आए इतने सारे पैसे, क्या सारे 2000 के नोट सभी बैंकों ने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए। दोस्तों साउथ कोरिया की एशियाना एयरलाइन फ्लाइट के अंदर हुआ क्या कि एक पैसेंजर ने इमरजेंसी गेट खोल डाला उड़ते प्लेन के अंदर, जहां पर हालत कुछ इस तरीके की देखने को मिल गई। वो तो शुक्र की बात यह है कि इसने जिस ऊंचाई पर ये खोला था उस ऊंचाई पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, वरना अगर मान लो ये 30,000-35,000 फीट की ऊंचाई पर खुल जाता तो ये सारे के सारे पैसेंजर बाहर चले जाते प्रेशर होने की वजह से, या फिर ये ऑक्सीजन की वजह से मर जाते, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर
बहुत कम ही ऑक्सीजन होती है। बट इसको अरेस्ट कर लिया गया है जिसने भी ये सारा काम किया था। मे बी इस पैसेंजर को आदत होगी डीटीसी बस के अंदर खिड़की खोल के हाथ बाहर निकाल के जाने की, या फिर ट्रेन के गेट को खोल के वहाँ पर बैठ के सफ़र करने की। अब इसको मिल गई फ़्लाइट, इसने खोल दिया इमरजेंसी गेट।